ये बताइए, पुल वाले को हम लोग बताए थे पहले ही कि गिर जाएगा, बताइए गिर जाएगा तो कौन मुआवजा देगा। तो लोग बोल रहे थे कि चलिए गिर जाएगा तो हम लोग हैं ना, जो पुल बनवा रहे थे वो लोग कह रहे थे कि हम मुआवजा देंगे। तो फिर वही देखिए आज गिर गया है। आज गिरने के बाद न पुल वाला कोई आया है, न अधिकारी आया है, न जो बनवा रहा है जो ठेकेदार है वो भी नहीं आया, कोई नहीं आ रहा है। सांसद जी आए थे, सांसद जी से हम लोग बोले कि हम लोगों का लगता है मकान बहाव की वजह से बह जाएगा। सांसद जी बोले नहीं, ऐसा है कि चलो अब बाढ़ हटने दो, उसकी व्यवस्था होगी, ठीक है ना। उसके बाद बोले कि और तुम लोगों को हर व्यवस्था हो रही है, नाव लग रही है। हम लोग बोले नाव नहीं लगी है। कैसे हम लोग सांसद जी से परसों हम लोग बोले थे, सांसद जी बोले बेटा घबराओ मत, घबराओ मत। मैं सांसद जी से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो आए, हम लोगों के मौके पे देखें क्या हालत, किस जगह रहेंगे। हम लोगों को रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, मकान कहाँ से बनवाएं, कैसे रहेंगे। कोई कहीं जगह दे और मकान बनाने के उचित मुआवजा दे कि हम लोगों का मकान बन सके। ये नहीं कि थोड़ा बहुत मुआवजा दे दे, उसमें मकान ही नहीं बन पाएगा तो हम लोग रहेंगे कहाँ। साथियों देखिए, यही आजमगढ़ का वो घर है, हाजीपुर का, हाजीपुर गाँव है ना जी, भदौरा मकरंद, भदौरा मकरंद है ये। और देखिए उसी में एक परिवार का जो है, देखिए ये मतलब एक और दो घर है, बगल में एक तीसरा घर भी है, 3 लोगों, 5 घर है, इसमें 4 घर है। अच्छा 4-5 लोगों का ये मकान है। और स्थिति इस प्रकार की है कि देखिए इस बाढ़ में पूरी तरह से बहता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा हमारे पीछे दिखाइए कि ये पूरी तरह से घर जो है पीछे बैठ गया है और ठीक उसी के किनारे हम लोग खड़े हैं। और स्थिति इतनी खराब है कि आपको क्या बताएं, कब ये घर भरभरा के गिर जाएगा। और यहाँ खड़ा होना इतना ज़्यादा जो है मतलब खतरनाक है कि आपको हम क्या बताएं। अब हम कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे। लोग बता रहे हैं कि रात में जब ये पीछे घर गिरने लगा तो इसमें कुछ महिलाएं फंसी हुई थी, और उसके लिए जब इन लोगों ने प्रशासन को बुलाया तो प्रशासन का किस तरह का रवैया रहा, इनसे जानेंगे। और उसके साथ साथ दिखाइए जो बगल में ये रास्ता जा रहा है, इसमें पैर नहीं रख सकते हैं, जान लीजिएगा, इतना जबरदस्त तरीके का बहाव है। और इसी बहाव में ये घर पीछे झुक गया है। क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र यादव नाम है हमारा। धर्मेंद्र जी, क्या मतलब कब ऐसा हुआ ये मकान नहीं टूटा। जिस समय पुल बन रहा था तो हम लोग रोक रहे थे पुल को, बोल रहे थे कि पुल बड़ा लंबा बनाइए, बड़ा बनाइए, तभी पूरा पानी निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। तो पुल वाले बोले कि हम लोगों का इतना ही बजट पास है। वो लोग बोले हमारा इतना ही बजट पास है। 3 पुल पास था, तीनों पुल लोग कैंसिल करा दिए, तीनों पुल कैंसिल करा दिए। उसके बाद क्या नाम, पुल बन गया, बंधा बांध गया। बंधा बांधने का पूरी धारा इस मकान पे आ रही थी। बोल रहे थे कि इस मकान पे नहीं आएगी धारा हम लोग उधर मोड़ रहे हैं। पुल थोड़ा सा हल्का टेढ़ा किए थे, तो धारा इधर ही आई। ये बताइए, पुल वाले को हम लोग बताए थे पहले ही कि गिर जाएगा, बताइए गिर जाएगा तो कौन मुआवजा देगा। तो लोग बोल रहे थे कि चलिए गिर जाएगा तो हम लोग हैं ना, जो पुल बनवा रहे थे वो लोग कह रहे थे कि हम मुआवजा देंगे। तो फिर वही देखिए आज गिर गया है। आज गिरने के बाद न पुल वाला कोई आया है, न अधिकारी आया है, न जो बनवा रहा है जो ठेकेदार है वो भी नहीं आया, कोई नहीं आ रहा है। तो अच्छा, ये लाख की संपत्ति लगा के बनवाया हूँ। अब मैं कहाँ बनवाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं। बचपन से लेके मैं, हमारे पिताजी कब से बचपन से लेके कमाते थे, कमा कर पैसा इकट्ठा करके बनवाए थे। अब बताइए मैं कैसे घर कहाँ रहूँगा, कहाँ बनवाऊंगा, बताइए आप ही लोग। ये आपका घर है? जी। अब बताइए कि जब इन लोगों ने मना किया था, जब इधर पुल बन रहा था, और मैं साफ तौर पे बता दूं कि ये सबसे ज़्यादा इतनी खतरनाक स्थिति का सबसे बड़ा अगर जड़ कोई है तो वही पुल है। इधर से रास्ता बन रहा है और इसी नदी पर पुल यहीं बनाया जा रहा है। और पुल को इतना सीमित बनाया गया, इतना छोटा बनाया गया कि ये नहीं समझा गया कि हर साल जब बाढ़ आती है, और बाढ़ इतनी विकराल स्थिति में इस बार आई कि पानी पूरी तरह से इधर जब डाइवर्ट हुआ तो उसको फैलने का मौका नहीं मिला, और टकरा करके ये 50 लाख रुपए की लागत से बना हुआ घर इनका इसमें डूब गया। जब इस समय उन लोगों ने विरोध किया तो यही पुल वाले जो थे उन सबों ने कहा कि भैया ऐसा है कि हम हैं ना, जब दिक्कत होगी तो मुआवजा हम देंगे। लेकिन आज इनके यहाँ कोई झांकने नहीं आ रहा। कोई झांकने आया था? कोई नहीं, पुल वाला कोई नहीं झांकने आया है, ना वो कुछ बोल रहा है। अच्छा, दिनेश लाल सांसद जी आए थे। सांसद जी से हम लोग बोले कि हम लोगों का लगता है मकान बहाव की वजह से बह जाएगा। सांसद जी बोले नहीं, ऐसा है कि चलो अब बाढ़ हटने दो, उसकी व्यवस्था होगी, ठीक है ना। उसके बाद बोले कि और तुम लोगों को हर व्यवस्था हो रही है, नाव लग रही है। हम लोग बोले नाव नहीं लगी है, एक भी थी, छोटी सी गांव में। पूरा इतना कितना घर का गांव है, कम से कम
400 घर का गांव है। ये बताइए 400 घर का गांव, एक छोटी सी नाव पे कैसे लोग जाएंगे? नाव भी डूबने की डर थी। तो ये बताइए हमारे पास पैसा नहीं, हम लोग कहाँ रहे, रहने के लिए जगह नहीं। पूरा सामान देखिए, उधर देख लीजिए, द्वार पे देख लीजिए, हम लोग के सामान उधर रखा है दूसरे घर में। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे? सरकार कोई हम लोग को उचित इसका मुआवजा दे, हम लोग को रहने के लिए कहीं पे जगह दे। अब देखिए ये चीज है, इनका जो मांग है कि कहीं रहने के लिए कोई जगह दिया जाए। इनका जो 50 लाख का मकान टूटा है, ये पाई पाई अपने ज़िंदगी की पाई जोड़ करके, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन्होंने घर बनाया था, और घर बनाने के बाद स्थिति ये है कि ये घर पूरी तरह से उसी तबाही में बहने के कगार में है, बह गया है। बहने की कगार में अगर ये बच भी गया बाढ़ से तो ये रहने लायक नहीं होगा। अब देखिए ये लोग जब फंसे थे इसमें, तो उस समय का क्या मंजर था जब रात में फंसे थे? जब रात में हम लोग फंसे थे तो रात में हम लोग गए भुसौल से जाके बल्ली, वही देखिए बल्ली काट के लाए हैं सर। बल्ली काट के लिया के किसी हालत में हम लोग लगा के 3 औरतों को इसमें से निकाले घर में से। घर में से निकालने के बाद हम लोग निकाल के तब जाके थोड़ा जीव अस्थिर, सामान उसमें पूरा हमारा ध्वस्त हो गया है। उसमें सोना था, बिक्खा था, सब उसी में है, निकल नहीं पे, पूरा टोटल सामान उसी में रह गया है। अब सोचिए कि जो सामान निकालने लायक था फटाफट तो उन लोगों ने निकाला, लेकिन तमाम जो चीज़ें हैं इसी में फंसी हुई हैं। अब इनके लिए अपनी ज़िंदगी बचाना ही बहुत बड़ा काम है। अब इसमें जो भी जाएंगे वो खतरे से खाली नहीं है, जान लीजिएगा। अब इसमें कोई भी सामान इसमें से निकाल पाना इनके लिए आसान नहीं है। और बाढ़ की जो विकराल स्थिति है, पानी भले घट रहा हो लेकिन बिल्कुल ये नदी के किनारे और उस जगह पर है जहां सबसे ज़्यादा खतरा पैदा हुआ है। अब इनका घर बह रहा है, और घर बहने के बाद ही जान लीजिएगा कि अब ये लोग केवल मातम मनाएंगे, केवल मातम मनाएंगे, लेकिन शासन और प्रशासन इनकी बात सुनने वाला नहीं। अभी ये लोग धरना कर रहे थे, अभी चक्का जाम किए थे, तो आश्वासन मिला है कि आप लोगों को उचित मुआवजा मिलेगा। क्या लगता है, उचित मुआवजा मिलेगा? अब हमको पता नहीं मुआवजा देंगे या नहीं देंगे। मैं यही करना चाहता हूँ कि सांसद जी मौके पे आए, दिनेश राज सांसद जी मौके पे आए, मौके पे देखें क्या स्थिति यहाँ की है, कैसे। हम लोग सांसद जी से परसों हम लोग बोले थे, सांसद जी बोले बेटा घबराओ मत, घबरा मत। मैं सांसद जी से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो आए, हम लोगों के मौके पे देखें क्या हालत, किस जगह रहेंगे। हम लोगों को रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, मकान कहाँ से बनवाएं, कैसे रहेंगे। कोई कहीं जगह दे और मकान बनाने के उचित मुआवजा दे कि हम लोगों का मकान बन सके। ये नहीं कि थोड़ा बहुत मुआवजा दे दे, उसमें मकान ही नहीं बन पाएगा तो हम लोग रहेंगे कहाँ? इतना लंबा परिवार है, परिवार बहुत लंबा है, हम लोग कहाँ जाएंगे? देखिए ये जो घर है लगातार इसमें से आवाज़ें भी धीरे धीरे आ रही हैं। अब मैं महसूस कर रहा हूं कि ये धीरे धीरे जो है पानी के आगोश में ये घर जा रहा है। इसमें लगातार आवाज़ें आ रही हैं और यहाँ खड़ा होना आसान नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये लोग उस परिवार के हैं जिन लोगों ने चुन चुन करके इतना बड़ा महल खड़ा किया था। इनके लिए यही महल है। 50 लाख रुपए की लागत से ये घर बना था, अब बाढ़ में पूरी तरह से बहने के कगार पर है। इनकी जो मांगे हैं, कम से कम सांसद महोदय यहाँ पर आए और आकर के देखें इनकी क्षतिपूर्ति। मुझे लगता है कि इतना आसान तो नहीं है, लेकिन कम से कम जनप्रतिनिधियों को आकर के इनका आंसू पोंछना चाहिए, कम से कम इनके आना चाहिए और इनका दर्द देखना चाहिए। आखिर आप ये रहेंगे कहाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब तो मैं कह रहा हूँ कि जब इनका घर बह भी जाएगा ना, तो स्थिति इस प्रकार की है कि यहाँ घर नहीं बना पाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि 50 लाख रुपए से की लागत से बना हुआ घर कितना दिन पहले घर बना था? अभी 6 महीने पहले बना था। अच्छा, 6 महीने पहले बना था। 3 साल से बन रहा, 3 साल से लगातार काम चल रहा था। अच्छा, 6 महीना पहले फाइनल हुआ है। अब बताइए, मैं यही सांसद जी से यही कहना चाहूँ, मौके पे आए, अपने देखें, स्वयं देखें, सांसद जी स्वयं देखें। अच्छा, परिवार में किसी की शादी वादी तो नहीं ना पड़ी? शादी पड़ी थी। अच्छा। शादी पड़ी थी, सभी औरतें चली गई, दूसरे घर भेज दिया हूँ। अच्छा। हाँ, कोई घर पे नहीं है। अच्छा। चलिए ठीक है, ये रिपोर्ट मैं दिखा रहा हूँ। हालांकि यहाँ जो है खतरे से खाली नहीं है खड़ा होना, चूंकि घर पूरी तरह से बाढ़ के आगोश में आ रहा है और आवाज़ें भी आ रही है और कहीं ना कहीं हमको भी डर लग रहा है। हम तो यहाँ से रिपोर्ट दिखा करके चले जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये लोग कहाँ जाएंगे। अब ये लोग पूरी पूंजी यहाँ पर लगा दिए, पूरी जिंदगी की कमाई लगा दिए, अब ये लोग कहाँ जाएंगे, वो सबसे बड़ा सवाल है। और इस रिपोर्ट को शासन और प्रशासन पर मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि कम से कम
शर्म लज्जा हो, शर्म हो तो एक बार आइए और आकर के इस परिवार को देखिए और जो उचित मुआवजा होता है इनको देख करके कम से कम इनकी टूटती हुई हिम्मत को बचाने का प्रयास करिए। इस रिपोर्ट में बस इतना ही, और भी सारी चीजें हैं और बहुत सारी खबरें यहाँ की हैं जिसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूँ रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।